नमस्कार, मैं सौरभ उपाध्याय हूं। आजमगढ़ में 25 मई को मतदान होने वाला है। अन्य क्षेत्रों में मतदान हो गया। धीरे धीरे आजमगढ़ में नेताओं की सरगर्मी बढ़ रही है। लोग तेजी से आजमगढ़ आ रहे हैं। सपा के लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, बसपा के आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ निर्भय पांडे जी हैं, जो मथुरा के जिला अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहले तो आजमगढ़ की धरती पर आपका स्वागत है। जी, इतना अच्छा उपाध्याय जी सब है यहाँ आजमगढ़ में, इतना कार्यकर्ता और जनताओं का भाव। एक हमारे मन मस्तिष्क में आजमगढ़ को लेकर कभी एक नेगेटिव थिंकिंग रहती थी, लेकिन मैंने यहाँ के महसूस किया कि यहाँ के लोग और कार्यकर्ता वाकई में जो एक पार्टी हम लोग कहते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता, तो वाकई में यहाँ देवतुल्य कार्यकर्ता है। और आप सब लोगों का इतना स्नेह और प्यार और हमको बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप आजमगढ़ में आए हैं और गोपालपुर विधानसभा, जो गोपालपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती है, उसका आपको प्रवासी मन 2 साल में जो उन्होंने काम किया है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आजमगढ़ के लिए काम किया, वो बहुत ही एक सराहनीय काम है। तो उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि कहीं सपा का गढ़ है। लोग क्या समझ रहे हैं कि गोपालपुर यादव बाहुल क्षेत्र में भी आज कुछ अच्छे यादवों के साथ मुझे धोबी ने मिलाया है। वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सभी समाजों का एक साथ होना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। चाहे वो यादव समुदाय हो या ब्राह्मण समुदाय हो या क्षत्रिय समुदाय हो या अनुसूचित समुदाय हो या कोई राजवड़ समुदाय हो, ओबीसी हैं या बैकवर्ड ओबीसी बैकवर्ड हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आप देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो गोपालपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता के हाँ हल्ला मचाए घूमते रहते हैं, उनसे कहीं जनता उन सबको जानती है। इनका शासन समाजवादी पार्टी का लोगों ने देखा है, इनके नेताओं को देखा है, इनके चरित्र को देखा है, सब लोग जानते हैं कि ये सारी वो जाति हैं। लेकिन वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है, क्योंकि हम लोग तो केवल एक समाज की, हिंदू समाज की बात करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये सब कोई नहीं है, केवल एक पार्टी की व्यवस्था रहती है कि एक प्रवासी के नाते से जो हमारा सिस्टम है, उसको थोड़ा सा हम उसको और एक्टिवेट करें, उसको अच्छा करें। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ के चेहरों पे ही वोट पड़नी है। जो हमारे नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं, उनके चेहरों पे वोट पड़नी है। हम तो केवल उनका सहयोग करने के लिए, और इसलिए हम सब लोग यहाँ भेजे जाते हैं। ये हमारी पार्टी की व्यवस्था है, इसमें ये नहीं है कि मैं इस जाति का हूँ तो इसलिए मैं यहाँ दिया गया। आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 200 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। क्या लगता है जिस तरह से विकास होना चाहिए आजमगढ़ को, उस तरह का विकास आपको दिख रहा है? देखिए, अगर मैं पूरे क्षेत्र में, मैं ज़्यादा पूरा मैंने अभी आजमगढ़ नहीं देखा, लेकिन मैं आजमगढ़ से गोपालपुर की तरफ जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति, अगर मैं किसी से रोड पर रुक के पूछते हैं कि आपका रोड किसने बनाया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने बनवाया। मैंने पूछा ये रोड किसने बनाया, मैं तो यही समझ में जी का जो सपोर्ट है, उसके कारण से आजमगढ़ आज बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कल मैं और ध्रुव जी दोनों, एक हमारे अनुसूचित मोर्चा के मंडल के उपाध्यक्ष, उनके माताजी का देहांत हुआ। क्योंकि कार्यकर्ता हैं, मैं उस तरफ जा रहा था, ध्रुव जी ने बताया था हम ये कार्यकर्ता थे, हमको जाना चाहिए, हम लोग वहाँ गए। तो हमने वो उसकी माता जी की अंत्येष्टि स्तर पर, उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा था। हमने कार्यकर्ता को सांत्वना देने के लिए वहाँ केवल हम खड़े हुए थे, लेकिन कार्यकर्ता ने कहा, अध्यक्ष जी मेरी माता जी का इलाज आजमगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल रमा अस्पताल में माता जी का इलाज हुआ। किस कारण से हुआ कि मेरे पार्टी ने मुझे आयुष्मान कार्ड, मोदी जी ने मुझे आयुष्मान कार्ड दिया, उसके कारण से मेरी माता जी का इलाज हुआ। जब ये सब चीज़ें एक आम कार्यकर्ता, ये एक गरीब के मुंह से ये बातें निकलती हैं, तो हम लोगों के यहाँ अयोध्या यहाँ से पास में है जी। आपका, हम लोगों ने भी अयोध्या के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, हम लोगों ने भी आंदोलन अपने यहाँ किए हैं, हम लोगों ने भी अपना सामर्थ्य और सब कुछ अयोध्या के लिए दिया। इसलिए मैं यहाँ की जनता और आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हमने अयोध्या के लिए, इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण के लिए दें, और भगवान श्री कृष्ण के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से अयोध्या में कानून के दायरे में भगवान राम का एक बहुत सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी हमारा भव्य दिव्य बने। ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग प्रार्थना करें कि हमारे भगवान भी एक अपने भव्य दिव्य घर में रहे। ऐसा मेरा आप सब लोगों से 4 जून को परिणाम आना है और आप लोग 400 पार नारा दे रहे हैं, तो क्या 400 पार कर पाएंगे? कई जनपदों में आपने भ्रमण किया, बातचीत के दौरान आपने बताया। देखिए, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के जब दृढ़ निश्चय, जब उन्होंने कहा था कि बार 200 पार, 272 पार, तो 272 के बाद में हम 300 पार,
फिर उन्होंने नारा दिया अब की बार 300 पार। हम 300 पार किए। हमारे नेतृत्व में जी का जो सपोर्ट है उसके कारण से आजमगढ़ आज बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कल मैं और ध्रुव जी दोनों एक हमारे अनुसूचित मोर्चा के मंडल के उपाध्यक्ष उनके माताजी का देहांत हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता हैं। मैं उस तरफ जा रहा था, ध्रुव जी ने बताया था हम ये कार्यकर्ता कि हमको जाना चाहिए, हम लोग वहाँ गए। तो हमने वो उसकी माता जी की अंत्येष्टि स्तर पर उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा था। हमने कार्यकर्ता को सांत्वना देने के लिए वहाँ केवल हम खड़े हुए थे, लेकिन कार्यकर्ता ने कहा अध्यक्ष जी मेरी माता जी का इलाज आजमगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल ब्रह्मा अस्पताल में मेरी माता जी का इलाज हुआ। किस कारण से हुआ कि मेरे पार्टी ने मुझे आयुष्मान कार्ड, मोदी जी ने मुझे आयुष्मान कार्ड दिया, उसके कारण से मेरी माता जी का इलाज हुआ। जब उपाध्याय जी जब ये सब चीज़ें एक आम कार्यकर्ता ये एक गरीब के मुंह से ये बातें निकलती हैं तो हम लोग सारी वो जाती हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है, क्योंकि हम लोग तो केवल एक समाज की हिंदू समाज की बात करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये सब कोई नहीं है, केवल एक पार्टी की व्यवस्था रहती है कि एक प्रवासी के नाते से जो हमारा सिस्टम है उसको थोड़ा सा हम उसको और एक्टिवेट करें, उसको अच्छा करें। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ के चेहरों पर ही वोट पड़नी है। जो हमारे नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं, उनके चेहरों पर वोट पड़नी है। हम तो केवल उनका सहयोग करने के लिए, और इसलिए हम सब लोग यहाँ भेजे जाते हैं। ये हमारी पार्टी की व्यवस्था है, इसमें ये नहीं है कि मैं इस जाति का हूँ तो इसलिए मैं यहाँ दिया गया। आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 200 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। क्या लगता है जिस तरह से विकास होना चाहिए आजमगढ़ को, उस तरह का विकास आपको दिख रहा है? देखिए, अगर मैं पूरे क्षेत्र में, मैं ज़्यादा पूरा मैंने अभी आजमगढ़ नहीं देखा, लेकिन मैं आजमगढ़ से गोपालपुर की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति, अगर मैं किसी से रोड पर रुक के पूछते हैं कि ये आपका रोड किसने बनाया, पूरे भारतीय जनता पार्टी में सांसद जी ने बनवाया। मैंने पूछा ये रोड किसने बनाया, मैं तो यही समझ में नहीं। तो में मथुरा का नाम है, भगवान कृष्ण कन्हैया जी की जन्मभूमि है। एक नारा भारतीय जनता पार्टी और आप लोग देते हैं कि अभी अयोध्या में आपने किया, काशी और मथुरा बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। उसी से हम बात शुरू करते। क्या तैयारियां हैं आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए? देखिए, आपने जैसे कहा कि गोपालपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ प्रवास कर रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ। मुझे अभी तक कहीं भी कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ काम करते हुए नहीं है। और जनता के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं और एक अलग प्रकार का उत्साह उन लोगों में है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ यादव जी को पार्टी जिताना चाहती है, वहाँ के कार्यकर्ता जिताना चाहते हैं, वहाँ की जनता जिताना चाहती है। और एक जनता में वो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि लोगों में एक तरीका का, हमारे मथुरा में हेमा मालिनी जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, यहाँ पे भी दिनेश यादव जी एक मैं ये नहीं कह सकता कि वो कितने वोटों से जीतेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव जीते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कार्यकर्ताओं का विश्वास भी इसी प्रकार से। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे, अखिलेश यादव जी रहे, धर्मेंद्र यादव जी को आपके ही प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया था। पुनः दोनों प्रत्याशी आमने सामने मैदान में हैं और उस वक्त गुड्डू जमाली साहब बसपा से चुनाव लड़े थे और यहाँ के स्थानीय नेता और समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के नेता कहते थे कि गुड्डू जमाली की वजह से चुनाव दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए। तो कितना फैक्टर आपको लगता है काम करेगा? देखिए, पिछले चुनाव में ये सपा बसपा दोनों मिलके लड़े थे और दोनों मिलके लड़ने के बाद में फिर भी हम चुनाव जीते थे। आज दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, सपा अपना अलग चुनाव लड़ रही है, बसपा अपना अलग। पिछली बार बसपा प्रत्याशी भी था, इस बार उन्होंने 400 पार कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी मनोयोग से पूरे देश भर में लगा हुआ है। जहाँ तक कि मेरे जाने का, मैंने मथुरा में चुनाव हुआ, फिर मुन्नार में भी प्रवासी के नाते से मैंने काम किया, तीसरा लोकसभा क्षेत्र में भी आज नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब अपने नेता ने, जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, उसको पार करने के लिए दिन रात मेहनत करके वो 400 पार कराएगा और 400 पार भी ऐतिहासिक पार कराएगा। तो आपने देखा हमारे साथ निर्भय पांडे जी थे जो मथुरा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि 400 से ज़्यादा हम सीट लाएंगे और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कमल खिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आजमगढ़ से सौरभ उपाध्याय के साथ अच्युतानंद तिवारी की रिपोर्ट।